दोस्तों, पुराने समय में कोई भी बीमार होता था या कुछ भी होता था तो वह सिर्फ पेड़ पौधे या जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता था, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उन्हीं में से एक पेड़ ऐसा है जिसे खाते ही आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो हम उनको काटकर खाने में क्यों नहीं हिचकिचाते? ये अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग इस मुद्दे पर तर्क वितर्क करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो कारण मुझे सही लगता है उसके अनुरूप दे रहा हूँ। मैंने वनस्पति शास्त्र में नातों को तर्क किया है और कुछ साल शोध भी किया है, तो विज्ञान के अनुसार भी यह बात बिल्कुल सच है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। जैसे जीवों में श्वसन तंत्र, विकास, प्रजनन तंत्र, रक्षात्मक प्रतिक्रिया आदि हैं, वैसे ही वनस्पति में भी यह सब कुछ है। ऐसा माना जाता है कि शाकाहारी लोग जीव हत्या में विश्वास नहीं करते, इसलिए वह शाकाहार करते हैं। शाकाहार यानी कि शाक का आहार। शाकाहारी जो भी खाना खाते हैं वो सभी पेड़ पौधों से ही आता है, सिवाय दूध के। यहाँ क्योंकि प्रश्न पेड़ पौधों पर है तो उन्हीं की बात करते हैं। क्या आपने कभी अतिबला का प्रयोग किया है? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अतिबला एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप भी अतिबला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। यह तीखी कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी तथा वात पित्त को संतुलित करने वाली होती है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक तथा यौन शक्ति को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि अतिबला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अतिबला की जड़ दर्दनाशक और बुखार उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतिबला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अतिबला की जड़ का तेल दर्दनाशक होता है। अतिबला के जड़, फूल और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। इसके साथ ही अतिबला और भी कई प्रकार के रोगों में काम आती है। आइए सभी के बारे में जानते हैं। अतिबला एक जड़ी बूटी है। यह काफी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोएं कोमल, सफेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तने गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अतिबला की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त निम्नलिखित 2 अन्य प्रजातियों का प्रयोग भी चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह भी अतिबला की ही तरह काफी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है, लेकिन इसकी लंबाई अतिबला से दोगुनी होती है। इसके फल अतिबला की तरह ही होते हैं। कई स्थानों पर इसका प्रयोग अतिबला के रूप में किया जाता है, लेकिन यह अतिबला से कम गुण वाला होता है। अतिबला में मिलावट के लिए इसका प्रयोग होता है। यह सूजन को ठीक करता है। इसके साथ ही यह डायबिटीज में फायदेमंद जीवाणु को समाप्त करने का, दर्दनाशक और घावों को ठीक करता है। अतिबला के समान दिखने वाला पौधा होता है जो समस्त भारत में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके फूल हल्की पीली और लाल रंग के या पीले रंग के होते हैं। फल कंघी के समान दांतों वाले होते हैं। इसका प्रयोग अतिबला के स्थान पर किया जाता है। यह भी अतिबला से कम गुण वाला होता है। यह पेशाब लाने वाला, खून को रोकने वाला, कफ निकालने वाला, बल प्रदान करने वाला, सूजन को ठीक करने वाला तथा दर्द हरने वाला होता है। कोई ऐसी पत्तियां हैं जिन्हें खाने से मर्दाना ताकत को बढ़ा सकें। इसी बात को दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। पेड़ पौधे कई तरह के होते हैं। कुछ पेड़ सालों साल बढ़ते हैं, उन्हें हम बहुवर्षीय पेड़ कहते हैं। कुछ पेड़ों का जीवन 2 वर्ष का होता है और कुछ का 1 वर्ष का, जिन्हें वार्षिक कहा जाता है। ज्यादातर फलों के पेड़ बहुवर्षीय होते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा आदि। अब देखते हैं इनका जीवन। यह पेड़ हर साल समय के अनुसार फल देते हैं। हमने पेड़ का कौन सा हिस्सा खाया? हमने सिर्फ फल खाए, जबकि पेड़ अपनी जगह सुरक्षित है। अगले साल इसमें फिर फल आएंगे, जिन्हें हम जमीन से उठाकर या फिर तोड़कर खाएंगे और पेड़ वही सुरक्षित रहेगा। और देखिए, फल खाकर अगर बीज बो दें तो और पेड़ उगेंगे, और इस तरह यह जीवन चक्र चल रहा है।